व्रत के लिए कम तेल में बना एकदम क्रिस्पी डोसा और अनोखी और लाजवाब चटनी और बहुत ही बढ़िया सब्जी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। नवरात्रि आ रही है और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ कुछ खास उपवास की रेसिपीज। तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। हम आज बनाएंगे एकदम क्रिस्पी डोसा, उसके साथ बनाएंगे एक बहुत ही अच्छी चटनी और डोसा के साथ खाने वाली सब्जी। तो इसके लिए मैंने लिया 1 कप समा के चावल या समृत के चावल या जिसे भगर भी कहते हैं, और साथ में आधा कप साबूदाना। इन दोनों को मिलाकर हम बहुत अच्छे से 2 बार धो लेंगे और इसका पानी निकाल देंगे। और इसके बाद इसे हम 2 गिलास पानी में भिगोकर 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से भीग जाए तब आप साबूदाने को दबाकर देखिए तो साबूदाने काफी नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें से जो एक्सेस पानी है इसे अच्छे से निकाल देंगे और उसके बाद इसे हम 3/4 कप दही के साथ अच्छे से पीस लेंगे। मैंने पीसने के लिए मिक्सी का छोटा वाला जार यूज किया, तो मैं इसे 2-3 बैचेस में पीसूंगी और दही भी मैं उसको डिवाइड करके 2-3 बैचेस में थोड़ा थोड़ा डालूंगी। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। तो इस बैटर में हम थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और तब तक हम चटनी और डोसे के साथ खाई जाने वाली सब्जी को बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 गाजर, 2 छोटे छोटे टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा कप धनिया की पत्ती, 8 से 10 कड़ी पत्ता और 6 खजूर जिसका हमने बीज निकाल लिया है, डीसीडेड, थोड़ी सी मूंगफली, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा। तो गाजर को भी हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं और इन टमाटरों को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। धनिया पत्ती भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अदरक को भी हम काट लेंगे। तो ये पूरा रेडी हो गया। सबसे पहले हम जीरा को थोड़ा कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर भी चेंज हो जाए तब हम इसे निकाल कर रख देंगे। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल और इसमें हम मूंगफली के दानों को थोड़ा सेक लेंगे। जब ये हो जाए तो इसे भी हम निकाल कर कटोरी में रख देंगे। अब हम तेल में डाल देते हैं कड़ी पत्ता, अदरक और गाजर, स्टर फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर और इसे भी थोड़ा दबाते हुए हम स्टर फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें खजूर भी डाल देते हैं और अब हम डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च और काला नमक। आप उपवास में इनमें से जो चीज ना खाते हो उसे इसमें मत डालें, और अगर आप काला नमक ना खाते हो तो इसकी जगह सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। इसमें हम कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा और स्टर फ्राई करेंगे और इसके बाद इसे भी हम एक कटोरी में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम सब्जी बना लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक छोटी सी शिमला मिर्च जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 75 ग्राम पनीर, इसे भी मैंने टुकड़ों में काट लिया है, 1 टेबलस्पून करीब धनिया पत्ती, नींबू का रस, जीरा, अदरक, हरी मिर्च, तेल
कड़ी पत्ता और 2 आलू। इसमें से एक आलू को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डालेंगे और थोड़ा सा आलू हम उसमें मैश करके डालेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। अदरक को हम इसमें थोड़ा सा कूट लेंगे। कढ़ाई में हम तेल डाल देते हैं और इसके बाद हम इस पे जीरा डाल देते हैं। जब जीरा थोड़ा चटकने लगे तब हम इसमें हरी मिर्च और अदरक को भी डाल देंगे। कुछ सेकंड स्टर फ्राई करने के बाद कड़ी पत्ता डाल देते हैं। नमक और हल्दी भी डाल देते हैं। आलू जिन्हें हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा था उन्हें भी अब इस पे डाल देंगे। कटी हुई शिमला मिर्च भी ऐड कर देते हैं। कटे हुए पनीर के टुकड़े डाल देते हैं और जो आलू हमने मैश करके रखा था उसे भी यहाँ ऐड कर देते हैं। इन सारी चीजों को अब हम अच्छे से मिलाते हुए स्टर फ्राई करेंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और ऊपर से कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और 1 नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लेंगे और बस हमारी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी तैयार है। इसे अब हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो मिक्सी में पहले हम भुने हुए जीरे को थोड़ा सा पीस लेंगे, फिर इसमें हम मूंगफली के दाने डालेंगे और बाकी जो गाजर, टमाटर, खजूर का हमने मिक्सचर बनाया था उसे डाल देंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ये चटनी खाने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसके ऊपर से भी 1 नींबू का रस डाल सकते हैं। हमारा डोसा का बैटर भी करीब करीब 1 घंटे से रेस्ट कर रहा है। हम डोसा बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये नॉन स्टिक पैन में हम पहले 1-2 बूंद तेल डालेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी का छींटा भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी का छींटा डालने से गैस वगैरह बहुत गंदा हो जाता है, तो हम इसे गीले कपड़े से थोड़ा पोंछ लेंगे। ये प्रोसेस हम एक बार और रिपीट करेंगे। तेल डाल के गीले कपड़े से और पोंछ लेंगे और फिर जिस तरीके से हम नॉर्मल डोसा बनाते हैं उस तरीके से इस बैटर को हम तवे पर अच्छे से फैला देंगे। डोसा बनाने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि तवा ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर तवा ठंडा होगा तो डोसे में बबल्स आ जाएंगे और अगर तवा बहुत गर्म होगा तो ये बैटर आप ठीक से फैला नहीं पाएंगे, ये बीच बीच में से उखड़ आएंगे। तो ये हमारा एकदम परफेक्टली हमने डाला है और देखिए कितनी अच्छे से ब्राउन होने लग गया है नीचे तरफ से। आप जिस तरीके से नॉर्मल डोसा बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से ही इसे बनाइए और एकदम क्रिस्पी डोसा तैयार है। एक और बनाते हैं। अगर आपको बीच में लगे कि तवा बहुत गर्म हो चुका है और इसमें आप डोसा डालेंगे तो डोसा खराब हो जाएगा, तो आप तवे को एक गीले कपड़े से थोड़ा पोंछ लीजिए तो उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा और आप फिर से बढ़िया डोसा बना पाएंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर उपवास में आप इसमें से कोई भी चीज़ ना खाते हो तो उसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बिना भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए तैयार है व्रत में खाने के लिए बहुत ही बढ़िया सा डोसा, उसके साथ एक बहुत ही लाजवाब चटनी और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी।
If you are hungry for more such recipes, then please subscribe to my channel Delicious Khana Jhatpat Banana and press the bell icon and set this bell icon for all notifications so that you get latest notification of my videos.